कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से बचकर भाग रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी फॉक्स पड़ी हुई है, यानी कि एक लोमड़ी। और इसी के साथ मूवी का सीन चेंज होता है और हम इसी लड़के को देखते हैं। इसका नाम युवान होता है, जो कि एक लड़की के साथ बैठा होता है। ये लड़की युवान से कहते हैं कि मैं एक फॉक्स हूँ, लेकिन युवान इसकी बात का विश्वास नहीं करता। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं। असल में इन लोगों ने युवान को काफी सारे पैसे उधार दिए थे और अब ये युवान से अपने पैसे लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन युवान के पास पैसे नहीं होते, इसलिए युवान इनसे बचकर रेस्टोरेंट के वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन ये गुंडे भी इसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाते हैं और ये लोग इसे मारने लगते हैं। युवान इन्हें कहता है कि मुझे कुछ दिन का टाइम और चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन ये लोग युवान की एक नहीं सुनते, इसे अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो कि काफी खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर इन गुंडों का ठिकाना होता है। यहाँ लाकर ये लोग युवान को काफी डराते हैं और इसे कहते हैं कि अगर तुमने हमारा पैसा जल्दी वापस नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। युवान काफी घबराया हुआ था, उनसे कुछ दिन का टाइम मांगता है। इसके बाद युवान अपने घर आ जाता है और इसके फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि जल्दी अगर तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक से युवान के पीछे वही लड़की आ जाती है जो कि असल में एक फॉक्स होती है। ये लड़की युवान से कहते हैं कि तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मैं एक लोमड़ी हूँ, लेकिन फिर भी युवान को इसकी बात का यकीन नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की अपने असली रूप में आने लगती है, यानी कि एक फॉक्स बन जाती है। ऐसा होता देखकर युवान हैरान हो जाता है कि आखिर एक लड़की फॉक्स कैसे बन सकती है। युवान इससे डरकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी लोमड़ी इसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असल में इस दुनिया के नहीं होते, यानी कि दूसरी दुनिया के होते हैं, यानी कि ये लोग भी अपना रूप बदल सकते थे। जब ये लोग टीवी पर खबर देखते तो इसी लोमड़ी को देखते, क्योंकि यह लोमड़ी इनकी दुनिया में से एक थी और इसीलिए ये लोग इसे पकड़ने के लिए जाते, क्योंकि इनकी दुनिया था एक रूल तक कि हमारी दुनिया से कोई भी इंसान इनके बीच नहीं रह सकता। अब इसके बाद हमें युवान को दिखाया जाता है जिसके पीछे फॉक्स पड़ी हुई थी। युवान अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी युवान का पैर फिसल जाता है और छत से नीचे गिर जाता है। और जब अगली सुबह इसकी आंखें खुलती है तो इसके चारों तरफ काफी सारे लोग होते हैं जो कि इसकी फोटोज क्लिक करते हैं और साथ ही इसकी वीडियोस भी बनाते हैं। युवान को यहाँ पर काफी बेइज्जत होना पड़ता है और इसलिए युवान यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी फिर से वही गुंडे आ जाते हैं और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग युवान से कहते हैं कि हमने जो टाइम तुम्हें दिया था अब तुम्हारा वह टाइम खत्म हो चुका है, तो हमारा पैसा वापस करो। लेकिन युवान के पास तो कोई पैसे नहीं होते। युवान इन्हें कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन ये लोग काफी गुस्से में थे और इसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि एक फॉक्स होती है, लेकिन अभी ये लड़की फॉक्स के रूप में नहीं थी, इसलिए इससे कोई भी नहीं डरता और इसके साथ बेसलूकी से पेश आने लगते हैं और साथ ही इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी ये अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि फॉक्स बन जाती है। इसको ऐसा देखकर सभी गुंडे घबरा जाते हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि दूसरी दुनिया के होते हैं। यहाँ पर हम इन सभी के लीडर को देखते हैं जो कि असल में एक ईगल होता है, यानी कि एक बाज। इनका लीडर सभी से कहता है कि अगर तुमने उस लोमड़ी को नहीं पकड़ा तो हमारी दुनिया के राज सभी के सामने आ जाएंगे और इससे हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी इनमें से एक लड़की कहते कि हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसमें नाकाम थे। यह बात सुनकर इनके लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये सभी लोग मिलकर भी एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। इसीलिए इनका लीडर इस लड़की को पकड़कर इसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ये लड़की पागल होने लगती है और देखते ही देखते एक छोटी बिल्ली बन जाती है। अब इसके बाद हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में दो लड़कियों के साथ बैठा होता है। ये लड़कियां युवान से कहती है कि हमें एक बच्चा चाहिए, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं कर सकते और साथ ही हमें दुनिया को ये भी दिखाना कि हम एक फैमिली है। असल में युवान ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इन्होंने युवान से वादा किया था कि अगर तुम हमें एक बच्चा दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे तुम अपना सारा कर्जा चुका सकते हो। इसलिए युवान इनकी बात से सहमत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की आती है जो कि एक लोमड़ी होती है। जब लोमड़ी इनकी ऐसी बातें सुनती है तो इसे काफी गुस्सा आता है और युवान से फाइट करने लगती है, जिस वजह से युवान की शर्ट फट जाती है और यहाँ से ये दोनों लड़की भी भाग जाती है। इसलिए युवान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि युवान के पास एक ही मौका था जिससे वे अपने कर्ज से मुक्ति पा सकता था, पर इसके हाथ से ये मौका भी निकल गया। इसलिए युवान लोमड़ी पर काफी गुस्सा करता है। युवान इसे कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। युवान इसे तंग आ चुका था और इसे कहता है कि बेहतर होगा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। युवान के इस तरह की बातें सुनकर लोमड़ी काफी उदास होती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि युवान के पास वह ईगल आता है
जो कि इन सभी का लीडर था। लीडर युवान से उस फॉक्स को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके लिए लीडर युवान को बहुत सारे पैसे देने की डिमांड करता है, लेकिन युवान इसकी बात से सहमत नहीं होता। युवान को लगता है कि ये कोई फालतू के लोग हैं, लेकिन तभी युवान को ये लोग पैसों की एक गड्डी देते हैं और साथ ही इसे एक इंजेक्शन देते हैं। लीडर युवान से कहता है कि तुम्हें इस इंजेक्शन को उस लोमड़ी को लगाना है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाएगी, और साथ ही इसे कहता है कि हम तुम्हें बाकी के पैसे काम होने के बाद देंगे। युवान का ये सब करने का मन तो नहीं था, लेकिन जब पैसों को देखता है तो इनकी बात से सहमत हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की के पास जाता है। यहाँ पर हम देखते कि लोमड़ी यहाँ पर कुछ सामान को उठा रही थी और उसे बेचकर कुछ पैसे अर्न कर रही थी। युवान इसे कहता है कि आखिर तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? तभी लोमड़ी इसे कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। तभी युवान कहता है कि इतने कम पैसों से मेरा कर्ज चुकने वाला नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कितना सारा कर्ज है? लोमड़ी इसकी बातें सुनकर यहाँ से चली जाती है और एक अजीब सी जगह पर आ जाती है। यहाँ पर सभी लोग इसको टॉर्चर करने लगते हैं, इसलिए लोमड़ी यहाँ से एक दूसरी जगह पर चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी अमीर था, इसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यह आदमी फॉक्स लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझे एक गाना सुनाओ तो मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा। फॉक्स इसे गाना सुनाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो कि दूसरी सोसाइटी के होते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं और मारते हुए इसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर फॉक्स गाना गा रही होती है। जैसे ही ये लोग रूम में एंटर करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर फॉक्स लड़की नहीं है। असल में फॉक्स लड़की को युवान अपने साथ ले गया था, क्योंकि युवान इनके प्लान के बारे में पहले से जानता था। युवान इस लड़की को अपने घर ले जाता है। फॉक्स लड़की काफी खुश थी क्योंकि इस बार युवान ने इसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से पूछताछ कर रहा था और जब इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है, सिवाय एक लड़की के जिसने ग्लास पहने हुए थे और इसे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वह फॉक्स लड़की चाहिए। अगर तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे दूंगा। दूसरी तरफ हमें फॉक्स लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर युवान का फोन बजने लगता है, जिस वजह से फॉक्स लड़की की आंखें खुल जाती है और जब फॉक्स इसके फोन को देख के तो पाते हैं कि इसके फोन पर युवान के डैड है। फॉक्स इससे वीडियो कॉल पर बातें करने लगती है। ये आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ पर है, तो फॉक्स इसे युवान को दिखाती है। दूसरी तरफ हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछताछ कर रहा था और जब इसे लड़की कुछ भी नहीं बताती तो इसे मार देता है। सीधा युवान के घर पर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि लीडर इनके घर पर पहुँचता है इनको इसके बारे में पहले ही खबर लग जाती है, इसलिए दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही ये बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते तो पाते कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉक्स लड़की को पकड़ने के लिए आए हुए थे। फॉक्स लड़की समझ जाते कि अब इनसे बचना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि लोमड़ी बन जाती है और युवान को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से भागने लगती है और इसीलिए ये लोग इस पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से लोमड़ी काफी घायल हो जाती है और एक जंगल के बीचों बीच गिर जाती है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। युवान काफी परेशान था क्योंकि फॉक्स लड़की पूरी तरह से घायल थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आके युवान इस गाड़ी को रुकवाता है और इसे हेल्प करने के लिए कहता है। अब इसके बाद ये दोनों इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही इसके जख्मों पर मरहम करने लगते हैं। अब इसके बाद लोमड़ी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर ये अपने कपड़े बदलते हैं और अपने चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब चीजें लगाने लगते हैं जिससे कि इन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन तभी लोमड़ी देखती है कि वह ईगल फिर से यहाँ पर आ गया है जो कि पूरी टीम के साथ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉक्स लड़की इसके पास आती है और अपने घुटने टेक देती है क्योंकि फॉक्स लड़की इससे भागते भागते थक गई थी और तभी यह आदमी इसे इंजेक्शन लगा देता है जिस वजह से बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम युवान को देखते हैं जो कि काफी उदास था। यहीं पर युवान के डैड इसे कहते कि मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास हो, मुझे पता है। युवान के डैड इसे कहते कि अगर तुम उस लड़के से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे हर हाल में बचाना होगा। इसके डैड इसे समझाते हैं कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता, अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो देखना तुम उसे किसी भी हाल में बचा लोगे। अपने डैड की ऐसे बातें सुनकर युवान के अंदर एक जुनून पैदा होता है। अब इसके बाद युवान एक लड़के के पास जाता है जो कि असल में ईगल का आदमी होता है। ये लड़का अपने लीडर से काफी तंग आ चुका था क्योंकि वह इसको बात बात पर पनिशमेंट देता था और इसीलिए यह लड़का युवान का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये लड़का युवान से कहता है कि यह रेस्टोरेंट कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि एक जादू रेस्टोरेंट है। अब जब ये रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो इनकी मुलाकात एक मोटे आदमी से होती है और ये आदमी युवान के फेस पर एक आटे का लेप लगाता है जिससे युवान बिल्कुल ईगल की तरह दिखने लगता है। अब इसके बाद ये दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं जो कि नीचे काफी तेजी से जाती है और सीधा वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ईगल की दूसरी दुनिया थी। अब जैसे ही युवान यहाँ पर पहुँचता है तो कोई भी इसे पहचान नहीं
पाता क्योंकि इसका फेस पूरी तरह से इनके लीडर की तरह था। युआन इन्हें ऑर्डर देता कि मुझे फॉक्स लड़की से मिलना है, इसीलिए ये लोग युआन को उस फॉक्स लड़की से मिलने का रास्ता बता देते हैं। अब जैसे ही युआन उस फॉक्स लड़की के पास जाता है तो देखता है कि इसकी हालत काफी खराब है। इसका फेस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ये दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। युआन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी तरह से निकाल दूंगा। लेकिन फॉक्स लड़की इसे ईगल समझ रही थी और इस पर अटैक करने लगती है। इसके बाद युआन अपने फेस से उस मास्क को हटाता है, इसे कहता है कि देखो मैं युआन हूँ। लेकिन फॉक्स लड़की काफी डरी हुई थी और इसे हाथ से काट लेती है, लेकिन फिर भी युआन इसे बाहर लेकर आता है। अब जैसे ही युआन बाहर आ रहा है तो दूसरी तरफ से ईगल आ जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी हैरान हो जाते कि आखिर हमारा लीडर कौन सा है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल एक जैसी थी। युआन और इसका साथी इसे कहते हैं कि तुम नकली हो और तुम कहाँ से आए हो। तभी असली ईगल कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। इन दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है और तभी जो असली लीडर होता है वह अपने पंख बाहर निकालता है, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि असली लीडर कौन है। अब युआन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि युआन की सच्चाई सभी के सामने आ गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे से कुछ लोग आने लगते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले ही कैद करके रखा हुआ था। ये लोग बाहर आते ही ईगल पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि इसने इनको काफी वर्षों से कैद करके रखा हुआ था, इसीलिए ये लोग अपना बदला लेना चाहते थे। ये लोग इसे इतनी बेरहमी से मारते कि इसके सारे पंख तोड़ देते हैं और साथ ही यह पूरी फाइट टीवी पर लाइव चल रही थी। यह देखकर पुलिस यहाँ पर आ जाती है और ईगल को किडनैप कर लेती है, क्योंकि इनका एक रूल था कि इनको इंसानों से कुछ लेना देना नहीं था और फिर भी इन्होंने काफी सारे इंसानों को कैद करके रखा हुआ था। इस वजह से पुलिस इसे किडनैप कर लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें युआन और उस फॉक्स लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ रह रहे थे, यानी कि इंसान और दूसरी दुनिया के लोग। और अब इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।